Good evening, ma'am. Yes बेटा, गुड इवनिंग। यस मैम। टेस्ट में से Good evening, सब्स्टिट्यूशन ma'am. आएगा। टेस्ट में मैम से हम बुकलेट डिस्कशन कब करेंगे? टेस्ट करेंगे बेटा, वो भी करेंगे, जैसे एक्स्ट्रा मैम क्लास। टेस्ट में यस मैम। कौन सा सिलेबस आ रहा है टेस्ट में? टेस्ट का सिलेबस है। मैम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। यस मैम। थैंक यू मैम। ऐसे बता देना, ये कसर से बता देते, ये वाला ये। हाँ दिखता है ना बेटा। इस पे हो जाएगा ना, वो उसी जगह पे रह जाएगा, फिर वो इरेज नहीं होता। हाँ तो क्या दिक्कत है, वो तो सेव है ना पहले से। नहीं मतलब वो स्क्रीन पे रह जाता है, उसके ऊपर पेन नहीं चलता, उसके ऊपर पेन नहीं चलता। जैसे इसके ऊपर आप लिखोगे कल तो नहीं चला। यस बेटा। यस मैम। Yes, ये ma'am. डीपीक्यू फटाफट खत्म करें, फिर हम एक आध Yes, और अपन बुक एक्सरसाइज को यस देंगे मैम। ना। यस मैम। हमने देखा पहला क्वेश्चन था माल्फिजियन कार्पस्कल्स। मैम कॉर्टेक्स। Cortex. ऑप्शन बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सबको Yes, क्लियर ma'am. है? यस, Yes, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन था मेरा लूप ऑफ हेनले ऑकर्स इन मेडुला। Medulla. ऑप्शन बी। reabsorption of useful substance from glomerular filtrate occurs in मैम पीसीटी। ऑप्शन सी। पीसीबी तीनों क्यों नहीं हुए? मैम एच लूप नहीं हुआ इसका? सब में ही होता मेन है तो ना मैम पीसीटी में ही होता है। reabsorption। मेन reabsorption जो हो रहा है that occur in PCT। मैम ये एक बार और आप मैम मुझे मेन बता रहे थे, एक सिक्रेशन बार रिपीट कर पीसीटी सकते में हैं? होता है क्या? मैम एच लूप। एच लूप में सिक्रीशन मैम मेन सिक्रेशन एच लूप में होता है। एच लूप में होता है सिक्रीशन। तो मैम वो लेकिन ये एच ना, लूप पर में तो आपने तो एब्जॉर्प्शन होता है ना reabsorption वाटर और water सॉल्ट बताया का। था। एक Yes, मिनट ma'am. चिल्लाने से आ जाएगा क्या? सब एक साथ बोल दोगे तो आ जाएगा क्या, ये बताओ। नहीं आएगा? मैम एक इन बार आप तीनों में बता बता दीजिए दो डिफरेंस। तीनों में क्या डिफरेंस बताओ? मैम की किसमें एच ज्यादा लूप में होता क्या है? होता है और मतलब किसमें रीअब्जॉर्प्शन होगा, कौन से Yes. पार्ट में सिक्रीशन होगा, ये आपको सुनना है, राइट है ना? Yes, ma'am. चलो सुन। यस मैम। जब हम यूरिन का काउंटर करंट मैकेनिज्म देखते हैं, या हम इसमें तीनों प्रोसेस को देखते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, है ना? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो ऊपर हो रहा है ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल में, Yes, उसमें ma'am. कोई दिक्कत नहीं है ना? हमको सिर्फ दो चीजों को देखना है कि ये मेरा रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कहाँ पे हो रहा है ना? यस मैम। अब सुनना ध्यान से, ये जो मेरा पीसीटी वाला पार्ट है, पीसीटी वाले पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों प्रोसेस होती हैं। रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एपिथेलियल मेम्ब्रेन। क्या बोला? फिर से सुनना एक बार। मैंने यहाँ पर बोला रीअब्जॉर्प्शन जो है दोनों पैसिवली भी होता है और एक्टिवली भी होता है। एक्टिव पैसिव आप समझते हो, एनर्जी लगेगा या Yes, नहीं ma'am. लगेगा? यस मैम। पीसीटी के लिए क्या बोलते हो? आप फर्स्ट सुनो। लाइन क्या? पीसीटी के लिए आपने भी क्या बोला था ये reabsorption और एक और चीज बोली थी स्टार्टिंग में? मैम सिक्रीशन। सिक्रीशन ही बोला होगा। सिक्रीशन ही बोला होगा। रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहली बात ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सबसे पहले कहाँ पे आता है? पीसीटी में आएगा। तो सबसे पहले हम पीसीटी के बारे में बात करेंगे। यस मैम। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है दैट वाज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 60% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी। समझ आ रहा है? यस कितना मैम। बोला मैंने? 65% रीअब्सॉर्प्शन मेरा पीसीटी में हो जाता है। अप्रोक्सीमेट बोल रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत 2-3 नंबर कम ज्यादा हो सकता है ना? बिफोर रीचिंग द एच लूप, मतलब एच लूप में पहुंचने के पहले कॉर्टेक्स पार्ट में जो हमारा पीसीटी है उसमें 65% रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। 65% रीअब्सॉर्प्शन हो गया, मतलब उस फिल्ट्रेट में से
मेरे हार्मोन्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फास्फेट, है ना, और सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया नहीं सॉरी वाटर, ये सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या मैं स्क्रीन पे लिखूं कि ऐसे ही नो मैम clear आ है? गया। नो मैम आ आपने गया। पहले लिखवा दिया है। है ना, मैंने बता दिया आपने। कोई बात नहीं, फिर भी सुन लो। क्लियर दिस, इन सारी Yes, चीजों का ma'am. रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो गया है। बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। अब सोडियम पोटेशियम इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इतना डिटेल आपके इसमें है नहीं, बट आप याद रखो इन चीजों का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली हो रहा है। ओके। बट मैम किन वाटर चीजों इज, को किन चीजों का नींद लग गई थी? मैम ऐसे लिख सुना। लीजिए। कोई बात नहीं, यहाँ लिखना सोडियम पोटेशियम का रीअब्सॉर्प्शन यस मैम। और ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीअब्सॉर्प्शन, ओके मैम। है ना, ये एक्टिवली हो रहा है। ओके बट वाटर का रीअब्सॉर्प्शन सिंपली ऑकर बाय ऑस्मोसिस, यस मैम। मतलब ये पैसिवली हो जाएगा। यस मैम। मैम। और उसके अलावा जो क्लोराइड आयन है, यूरिया और अदर सॉल्यूट्स होते हैं, दे आर आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन, है ना। यस मैम। यहाँ पर फिल्ट्रेट जो होता है, इट बिकम आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, मतलब ये ब्लड प्लाज्मा के समान होगा। आइसोटोनिक समझते हो ना? यस मैम। आइसोटोनिक, ma'am. हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, Yes, थ्री Yes, कंडीशंस ma'am. के हैं। तो हाइपो मतलब डाइल्यूट, हाइपर मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, और Yes, आइसोटोनिक मतलब सेम है, ब्लड के इक्वल। प्लाज्मा के जैसा ही इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Clear हो? मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। मैम आप एक बार बता दीजिए मैम किसका, कौन से मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन पैसिवली होगा, किसका मैम आप लिख एक्टिवली? दो मैम। मेरे को बोर्ड लेना पड़ेगा, फिर ये स्क्रीन हट जाएगा। नहीं मैम नहीं मैम समझ आप में आ ऐसे गया। मैम आप ऐसे ही बता मैं बता दीजिए। रही, मैं बता रही, फिर से एक बार सुन लो। यहाँ पर मैंने बोला 65% रीअब्सॉर्प्शन ऑकर इन द पीसीटी, एक लाइन ये नोट करो जल्दी से, कर लिया? यस Yes, मैम। ma'am. मैम। उसके बाद मैंने बोला यहाँ मतलब एच लूप में पहुंचने के पहले ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द पीसीटी। यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, हार्मोन, सोडियम मतलब Na, K, Cl, P, बाइकार्बोनेट, इन सारी चीजों का रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है? अब यस इसमें मैम। PCT में ना? हाँ पीसीटी PCT की में ना? बात करें, पीसीटी की बात करें। अब इसमें एक्टिव पैसिव में अंतर देख लो, सिर्फ वाटर का पैसिवली हो रहा है, बाकी चीजों का एक्टिवली हो रहा है। यस मैम। यस ऐसा भी मैम। याद वाटर और रखोगे तो भी क्लोराइड चलेगा। आयन। वाटर एंड Okay, क्लोराइड आयंस, ये हमारा पैसिवली हो रहा है डिफ्यूजन के थ्रू। यस मैम। ठीक है? और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था? आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है? आइसोटोनिक Yes, टू ma'am. ब्लड प्लाज्मा। मैम आपने अब मेरा- क्लोराइड आयंस भी बोला ना? हाँ। ओके मैम। अब मैंने यहाँ पर बोला जो एच लूप पे आते हैं पीसीटी के बाद, फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू द एच लूप, यस और नो? यस मैम। यस Yes. मैम। यस मैम। जब वो एच लूप में आएगा तो एच लूप में पहले इट एंटर्स इनटू द डिसेंडिंग लूप आर्म, यस मैम। देन इनटू द असेंडिंग आर्म। असेंडिंग आर्म। यस मैम। अब देखो डिसेंडिंग आर्म में क्या होगा? इट्स वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड ड्यू टू इंक्रीज, यहाँ पर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं आप कॉपी में हेडिंग H डालो, loop. मैम एच लूप। एच लूप। डिसेंडिंग आर्म, डिसेंडिंग आर्म। यस मैम। एच लूप लिखो, उसके अंदर ए ऑप्शन करके लिखो डिसेंडिंग लूप। डिसेंडिंग लूप में क्या हो रहा है? वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, यस मैम। और यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक, है ना। डिसेंडिंग लूप में फिल्ट्रेट इज हाइपरटोनिक। अब ये जाएगा एसेंडिंग आर्म में, मैम हाइपरटोनिक ब्लड हुआ कि यूरिन? यूरिन फिल्ट्रेट की Okay, बात ma'am. कर रहे हैं, Okay, ma'am. फिल्ट्रेट Okay, की ma'am. बात। अब एसेंडिंग आर्म में एंटर होगा ना। यस मैम। अब मैंने बोला एसेंडिंग आर्म की जो वॉल है इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, है ना। एसेंडिंग आर्म लिखो, उसके आगे लिखो Yes, इम्परमिएबल ma'am, टू लिख लिया। वाटर। अब वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ वाटर इज अकर हियर। यस मैम। यस मैडम। तो फिर क्या होगा? यहाँ पर किसका रीअब्सॉर्प्शन हो सकता है? पोटेशियम, Cl और Na, यस मैम।
आयंस। है ना, इसके लिए ये परमिएबल हो जाएगा। यस मैम, क्लियर हो जाएगा। मैम किसके लिए? पोटेशियम और पोटेशियम क्लोरीन Cl और सोडियम Na, यस मैम। है ना। अब देखो मैं पढ़ दी हूँ, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट इट इज परमिएबल फॉर पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम, यस है मैम। ना, इसके लिए परमिएबल हो गया। एंड पार्शियली मतलब सेमी परमिएबल फॉर यूरिया, यूरिया के लिए भी सेमी परमिएबल हो जाता है। अब मैंने बोला है द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, मतलब ये सारे जो मिनरल्स एलिमेंट हैं ये दे ऑल आर रीअब्सॉर्ब। कहां पर, कहां पर? Descending. मैम Ascending डिसेंडिंग, arm. असेंडिंग Ascending आर्म। arm. Ascending arm। समझ आ रहा है? मैं स्क्रीन लेके लिखूं क्या? नहीं मैम, आ गया, आ गया। आगे आ रहा है। मैम Yes, ma'am. reabsorption of ions जो है वो ascending arm में हो रहा है ना? ascending arm में, Okay, yes, okay. reabsorption of ions occur in the ascending arm। descending arm में water और इन सब चीजों का reabsorption हो रहा Yes था, ma'am, okay ma'am. है ना, क्योंकि ascending arm is impermeable for water, so वहाँ पर water का reabsorption नहीं possible। डिसेंडिंग में H2 और का हो रहा था। yes yes, क्या मैम डिसेंडिंग में आयंस का हो रहा था ना मैम? descending arm में water is reabsorbed। यस मैम। मैम सिर्फ वाटर का ही हो रहा था ना तो उसमें? मेरा हाइपरटोनिक हो गया था ना फिल्ट्रेट, मैम हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? हाइपर हुआ ना, पानी का रीअब्सॉर्प्शन हो गया, Yes ma'am. यस मैम, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक हो गया ना, यस मैम। सारा वाटर चला गया, फिल्ट्रेट मेरा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट जब असेंडिंग आर्म में जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, तो अब यहाँ से ये सारे मिनरल एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना। यस मैम, सारे आयंस का Yes, एब्जॉर्प्शन हो अब जाएगा। देखो, वैसे ही KCl पानी, Na। वैसे ही फिल्ट्रेट में पानी बहुत कम बचा है, यस और मैम। जो मेरा असेंडिंग आर्म है, इट इज मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल फॉर वाटर, सो नो एक्सचेंज ऑफ वाटर इज ऑकर। अब फटाफट only उसमें से ये permeable सोडियम, ions। यस, अब सोडियम पोटेशियम इन सारी चीजों को फटाफट रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। मैम अब कौन से सब- कौन से मैम? अब मैम एक सब- और बार बता दीजिए। हाँ, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, करेगा ना? हाँ, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है मेरा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, असेंडिंग जो भी- लूप है ना मैम? वो जो भी आएंगे नॉट वो- परमिएबल फॉर Water। एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे ना मैम? हाँ हाँ, सो दे ऑल आर रीअब्सॉर्ब। अब जब इस फिल्ट्रेट में से ये सारे रीअब्सॉर्ब हो गए, अब मेरा फिल्ट्रेट वापस हाइपोटोनिक हो गया ना। यस मैम। यस मैम। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस मैम, आ रहा मतलब है। पहले फिल्ट्रेट आइसोटोनिक था पीसीटी में, पीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन होने के बाद मेरा जो एच लूप में आ रहा था, एच लूप में आया, वो कैसा था? हाइपरटोनिक। मैम हाइपर। हाइपोटोनिक था पहले बेटा, मैम मतलब कि पहले पीसीटी से PCT जो आया वो आइसोटोनिक हुआ ना? पीसीटी से आया वो आइसोटोनिक था, पर जो एच लूप के डिसेंडिंग आर्म में आ गया, डिसेंडिंग आर्म से पास हुआ, वो तो हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक हो गया, क्योंकि हाइपरटोनिक। वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो गया। यस मैम। अब ये जब असेंडिंग आर्म में गया तो मिनरल सॉल्ट्स का रीअब्सॉर्प्शन हो गया, देन अगेन अवर फिल्ट्रेट बिकम हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। वापस हाइपोटोनिक हो गया। मतलब Yes, पहले ma'am। आइसोटोनिक था, फिर हाइपरटोनिक हुआ, और फिर हाइपोटोनिक हो गया। मैम यूरिया यस मैम। ठीक है, आ रहा है समझ में? आप इसका Yes, ma'am, आ गया। सेमी परमिएबल टू यूरिया का मतलब क्या हुआ? मतलब partially permeable, it allow the transfer of only solvent particles, not to solute, semi permeable, तो वो मैम, सिक्रीशन hypotonic और किसमें वो हो गया, मैम? एब्जॉर्प्शन दोनों अलाउ करेगा यूरिया का? दोनों दोनों। हाँ, ओके मैम। मैम मैम, आइसोटोनिक मैम, मैम, इसका photo भेज देना एक बार। वाटर है क्या मैम? यस यूरिया। मैम। हाँ, मैं फोटो अभी भेजती हूँ, ग्रुप पे डाल दूंगी, यस Yes, मैम। ma'am, भेज देना। देख लेंगे। लेक्चर के साथ डाल दूंगी। मैम Yes, जो ma'am. आयंस मैम असेंडिंग आर्म में एब्जॉर्ब हुए मैम, क्लोरीन सोडियम पोटेशियम, मैम ये जो पीसीटी से आए थे मैम, जैसे कुछ रह गए होंगे, तो मैम जो पीसीटी से आए थे ये वही मतलब मैम हाँ आयंस? हाँ हाँ हाँ, यस मैम वो हाइपोटोनिक हो रहा है। देखो ऊपर पहले पीसीटी में सारे रीअब्सॉर्ब हो गए जितने जरूरी थे। यस अभी आया मेरा डिसेंडिंग आर्म में, अब डिसेंडिंग आर्म में क्या हुआ, वाटर भी मैम, सारा ले water। लिया। अब Yes, वाटर ma'am। को लेने के बाद पता पड़ा, अरे यार अभी तो थोड़े से और बच्चे, इनको भी ले लो, हम असेंडिंग में ले लेंगे। उनको भी छीन लो। तो असेंडिंग में आने के बाद वो सब भी छीन लेंगे। हम, ये तुम्हारी Yes, टीम के वहां ma'am। क्या कर रहे हो, अपनी टीम में ले लेंगे। अब मेरा Yes, वापस ma'am। फिल्ट्रेट कैसा हो गया? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। मैम हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक।
ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मैम आप DCT का बता सकते हो? अब मैं DCT, अब किसका बताऊं? मैम वही DCT का ही। Yes, ma'am. अब DCT पे आते हैं। अब मेरा फाइनली फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट कहाँ आ गया? DCT में। DCT अब DCT में हो रहा है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट, और यहाँ पे ADH हार्मोन का रोल दिखाई देगा। ADH हार्मोन क्या करता है? मैम रिपीट कर दो मैम। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज ऑकर किसके रेफरेंस में होता है? हार्मोन एल्डोस्टेरॉन। यस याद आ रहा है मिनरल? ADH की? यस मैम। एल्डोस्टेरॉन बेटा, एल्डोस्टेरॉन, सॉरी Okay, में मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन मतलब मिनरल से ना सोडियम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। मैम वही ADH है। हाँ, ADH नहीं, अरे ADH मैम, वैसो मैम प्रेसिल। एल्डोस्टेरॉन। मैम एल्डोस्टेरॉन होगा। मैम एक्सीक्रेटेड आर्डिनल ग्लैंड। यस यस यस, एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन। yes, ma'am. मैम ADH तो वैसोप्रेसिन का है। वैसोप्रेसिन, Yes, yes, Ma'am. ADH वैसोप्रेसिन secreted by the pituitary gland यस and मैम। responsible for the reabsorption मैम of water रीअब्जॉर्प्शन ऑफ only. वाटर। Water. So यहाँ हम बता रहे हैं सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होगा ना? यस मैम। यस मैम। का एल्डोस्टेरॉन हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन किसने बनाया था? मैम एड्रिनल ग्लैंड। Adrenal gland. नाउ क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस मैम। नो मैम। Yes, सम no क्लियर। confusion. मैम तो DCT मैम आप फोटो भेज देना मैम। अरे हाँ भाई, खत्म होगी तभी भेजूंगी ना, अभी दिखा भी देती हूँ, एक मिनट शांति रखो। मैम तो DCT में Yes, कौन ma'am, सा दिखा दो, ma'am. सॉल्यूशन बताओ? DCT में मैंने बोला, अभी आपने लिखा एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। मैम तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही रहा ना? हाइपोटोनिक। हाँ, हाइपोटोनिक ही तो आएगा। यस मैम वही नहीं, रहेगा। मैम, DCT के बाद जो कलेक्टिव उस ट्यूब में अभी जाएगा। पहले DCT तो सुन लो Yes, ma'am, okay. ना। DCT में मैंने बोला सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके साथ साथ क्लोराइड आयंस आर आल्सो रीअब्सॉर्ब इन DCT, यस मैम। है ना? और फिर DCT में आकर के वापस से वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है ड्यू टू ADH। मतलब अब ये बात देखो, DCT में एल्डोस्टेरॉन की वजह से सोडियम और क्लोराइड का भी रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, और ADH हार्मोन की वजह से वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है। Both process are occur here only in the influence of hormones, both the hormones. यस मैम। You are DCT getting me? में DCT की बात कर रहे हैं। Ma'am, यानी Yes, ma'am. ADH मैम पानी को एब्जॉर्ब करता है। DCT में बोलना है। हाँ, DCT की बात कर रहे हैं अभी। मेरे हम फोटो दिखा दो एक arm बार। से- एक सेकंड सुन लो, फिर दिखा रही हूँ। Ascending arm से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आया था, yes, ma'am. यस मैम। DCT में गया। अब Yes, DCT में क्या हुआ? मैंने Ma'am, बोला अब- एल्डोस्टेरॉन ने सोडियम और क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब कर लिया, यस मैम। और ADH ने की water वजह को। से- ADH की वजह से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो गया। यस अब Yes, बताओ ma'am. मेरा, अब बताओ फिर से मेरा सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएगा ना? यस मैम हो Yes, जाएगा Yes, मैम। क्योंकि ma'am. दोनों का Doubt है। रीअब्सॉर्प्शन, एक सेकंड, मतलब दोनों का रीअब्सॉर्प्शन हो गया, सो अगेन अवर फिल्ट्रेट बिकम आइसोटोनिक। Yes, ma'am. यस मैम। जैसे मेरा Yes, ma'am. DCT में था वैसे यहाँ पर आइसोटोनिक हो जाएगा। DCT में। यस मैम। क्लियर दिस? यस मैम। Yes, मैम ma'am. एक क्वेश्चन है। Doubt है। बोलो 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 मैम मैम, सेल्स ये से active- बोलो बेटा। मैम एक बार हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के बीच में डिफरेंस शॉर्टली बता दो मैम। अरे हाइपोटोनिक मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। Yes, ma'am. डाइल्यूट मतलब वाटर सॉल्वेंट वाटर ज्यादा। कंसंट्रेशन मोर है। अरे वेट वेट यस मैम समझ गए मैम। ओके सॉल्वेंट मैम। ज्यादा सॉल्यूट कम। मैम जो मैम जैसे यहीं पे हम लोग सिर्फ दोनों हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, मतलब मैम हम PCT और H लूप में नहीं था इन दोनों हाँ का। नहीं DCT में देख रहे हैं। एंड DCT में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ या पैसिव? अब बताओ कैसा होगा? एक्टिव मैंने बोला तो सही, Yes, ma'am. एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयंस बोला मैंने। फोटो दिखा दो। तो फिर यूरोक्रोम कहाँ पे आएगा? यूरोक्रोम इज द पिगमेंट जो उसको येलो कलर में कन्वर्ट, वो लीवर मैकेनिज्म में आएगा। जब मैकेनिज्म में आया मेरे को लगा मैम नेफ्ट कलेक्टिव ट्यूब यूरोक्रोम में की कोई जरूरत- रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन नहीं हाँ, होता अभी ना? अभी आ रहे, सिटी में आ जाओ, अब
उसको Yes, बहुत ma'am. जल्दी हो रहा है। डीसीटी से आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहाँ जाएगा? सिटी में जाएगा। सिटी अब देखो सिटी में क्या कहानी हो रही है, क्या सिटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा? हो सकता है। नो मैम, नो नहीं होगा मैम। तो मैम होगा, वो होगा। डिफरेंट आर्ट अब थोड़ा बहुत यहाँ पे भी मैं बोलूंगी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता होगा। है। आपने जो डायग्राम मैम, बताया due to था ADH उसमें इसमें तो कुछ है ही नहीं absorb और करने साइड में नहीं बताई थी। यस मैम, ड्यू टू ADH मैम। हाँ, मैम सीटी में किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होगा? सिर्फ वाटर का होगा, सिर्फ वाटर, ओनली वाटर इज रीअब्सॉर्ब। मैम लेकिन ये तो आइसोटोनिक मीडिया बन चुका है ना। Yes, ma'am. आइसोटोनिक में से भी अगर थोड़ा भी डाइल्यूट होता है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। सुना यहाँ पे, मैंने यहाँ पर लिखा है नाउ द फिल्ट्रेट बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड। नहीं, रुको रुको रुको। फ्रॉम डीसीटी द फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू द सिटी वेयर फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। नाउ द फिल्ट्रेट्स बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और फिर वापस मेरा फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। यस मैम। मतलब पूरे रास्ते ये खेल ही खेल रहे हैं। एक बार पानी ले लो, एक बार मिनरल ले लो, फिर पानी ले लो, फिर मिनरल ले लो। पहले आइसोटोनिक था, फिर हाइपरटोनिक हो गया, फिर हाइपोटोनिक हो गया, फिर आइसोटोनिक हो गया, फिर से और फिर हाइपरटोनिक हो वापस गया। हाइपरटोनिक हो गया। In city again water is reabsorbed and our filtrate become hypertonic. So Yes, finally ma'am. we release the concentrated urine out from our body. ठीक है, तो आप Yes, नोट ma'am. कर लो, सिटी के अंदर फिर से क्या हो रहा है? Reabsorption रीअब्जॉर्प्शन of ऑफ water. वाटर। वंस सिटी अगेन, में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ना। हाँ, वंस अगेन द एक्टिव पैसिव तो ऐसा मेंशन नहीं है बेटा, बट मैम यहाँ पर सिटी में वाटर का हाइपरटोनिक हो रहा है। बेटा वाटर का तो रीअब्जॉर्प्शन हमेशा पैसिवली हो रहा है ना, डिफ्यूजन से। कंफ्यूज क्यों होते हो? लेकिन सिटी में तो आइसोटोनिक मीडिया बन चुका था ना। तो आइसोटोनिक बना था, पर उस आइसोटोनिक में से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना है मुझे, तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में एनर्जी लगेगा क्या? नो मैम। नो मैम। लगेगा ही नहीं No, मैम। ma'am. मैंने शुरू में ही देखा था कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है हमेशा। हाँ यस मैम। ठीक है, हम ठीक पर है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता तो फिर तो नहीं होता ना ऑस्मोसिस से। नहीं तो फिर भी बाहर की सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। ओके मैम, ओके मैम। वैसे इतना डेप्थ में आपको 10th क्लास में कोई नहीं पूछने वाला है। यस मैम, ओके जितनी मैम। गहराई में आप जा रहे हो, कहाँ पे किसका क्या क्या, कुछ नहीं। मैम आइसोटोनिक कैसे reabsorb हो जाएंगे? हम एक बार फोटो दिखा दो प्लीज। एनटीएससी में भी इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। मैम जैसे हमने अभी लिखा है इतना डेप्थ में नहीं। मैम बट अगर हमसे पूछे कि सीटी में जैसे अगर 10th लेवल पे कि हाँ। सीटी में एब्जॉर्प्शन होता है तो मैम हम लोग क्या लिखेंगे? वाटर इज रीअब्सॉर्ब यस इन सिटी, वाटर इज रीअब्सॉर्ब। मैम लेकिन वहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल तो है नहीं, तो मैम क्या वहाँ पे हार्मोन्स की वजह से होता है फिर? हार्मोन्स की वजह से होगा ना। यस डीसीटी तो के मैम बाद वो हम बोल रहे हैं, डीसीटी जाता सिटी कैसे? में, डीसीटी और सिटी में हमारे हार्मोन्स प्रेजेंट है ना, हार्मोनल इन्फ्लुएंस वहां से स्टार्ट हो जाता है। यस मैम। मैम सीटी में वाटर रीएब्सॉर्ब होके जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा बताओ? रिलीज हो जाएगी फिर Finally- एफरेंट में ही जाएगी। Different डायरेक्टली में कर ले तो मैम वो तो हार्मोन्स वहाँ जरूरत होता ही नहीं नहीं। है ना। मैम वो तो वहाँ होता नहीं है ना एफरेंट आर्टियोल। अब एक मिनट सुनोगे जरा, सुनो ध्यान से। मैंने बोला वाटर इज रीअब्सॉर्ब हियर, नाउ फिल्ट्रेट बिकम मोर कंसंट्रेटेड व्हिच मेक द फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक टू द ब्लड, है ना। द एंटायर डक्ट इज परमिएबल फॉर वाटर, thus the considerable amount of water is reabsorbed in the collecting duct under the influence of ADH hormone। ठीक है, फिर हमने देखा कैसा डक्ट? क्या डक्ट? मैम हमने डक्ट बोला क्या? कलेक्टिंग डक्ट सिटी, ओके मैम। सिटी को बोला। Sodium is reabsorbed in the collecting duct under the influence of aldosterone. The filtrate is now called urine। मतलब देखो, जो डीसीटी में हो रहा था वही सिटी में हो रहा है। यस मैम। मैम किसी का माइक खुला है मैम, आवाज आ रही है। बेटा प्लीज माइक बंद कर लो ना, प्लीज परेशान नहीं करो। तुम्हें नहीं पढ़ना है बाहर निकल जाओ, जो करना है दंगा मस्ती कर लो बाहर।
जो मैम पढ़ने हम सोडियम का गिनती भी के तो होता है बच्चे मैम इकट्ठे सिटी में। हुए हैं उनको पढ़ने दो। डीसीटी में अपन ने देखा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया था एडीएच की वजह से, एल्डोस्टेरॉन की वजह से, मिनरल और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो गया था। अब मैंने बोला था मेरा सॉल्यूशन कैसा हो गया था, वापस आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। यस मैम आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब मेरा सिटी के अंदर गया तो फिर सिटी के अंदर क्या हुआ, फिर से वापस इन्हीं हार्मोन्स की वजह से, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वेट वाटर। यस, वापस इन्हीं हार्मोन्स की वजह से उस सिटी के फिल्ट्रेट में से भी वापस वाटर और सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन फिर से होना शुरू हो गया था। और फाइनली मेरा सॉल्यूशन कैसा हो गया था, इट बिकम हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। इनिशियली सॉल्यूशन कैसा था? कहाँ की बात कर रहे हो? मैम इनिशियली जब PCT आर्टिकल्स से आए पहले। थे। पीसीटी में सबसे पहले मैम पीसीटी में जब घुस पीसीटी में जब वो घुसा, ऐसा नहीं बोलते घुसा था, जब पीसीटी में वो आया था तो पीसीटी में सॉल्यूशन कैसा था, आइसोटोनिक। ना पक्का। यस मैम। आइसोटोनिक के बाद पीसीटी में मैक्सिमम वाटर का और सारी एटम चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो गया था। यस तो yes, मेरा ma'am. सॉल्यूशन कैसा हो गया था, मैम हाइपरटोनिक। फिर मैम, जैसे ही है, हाँ बोलो। मैम तो पीसीटी और एच लूप में कोई हार्मोन्स प्ले नहीं करते रोल? नहीं नहीं। ओके मैम। उसमें तो एफरेंट मैम आर्टेरियोटिक करता डीसीटीज में है। ही स्टार्ट होता है। हाँ हाँ, मैंने देखो हर स्टेप का आपको बताया, इतना डिटेल नहीं पढ़ा आपने कभी भी, और आपने शायद नोट भी मैम कर लिया। किडनी इतना नहीं पूरा। जो समझदार है उसने साथ साथ नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में। यस मैम कर लिया। यस मैम। यस मैम कर लिया। और अगर हाँ होगा ना, होगा ना। देखो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन तो मिनरल्स के लिए है, मिनरल्स के लिए ही है। यहाँ पर मैक्सिमम सोडियम के लॉस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अपन देखे वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी, ऑस्मो रेगुलेशन। यस मैम। यस है ना, तो उस चीज को यहाँ पे ध्यान रखो। मैम आप फोटो भेज दीजिएगा। अरे मैम हाइपो मतलब डाइल्यूट होता है। आया था तो हाँ मैम बेटा, वो हाइपो कैसा मतलब था? डायल्यूट। ये कुछ दिख पा रहा है क्या? मैम क्लियर नहीं यस है। मैम पर अब पूरा ब्लड है मैम। नहीं दिख यस रहा, मैम क्या मैम दिख रहा है? पूरा ब्लर आ रहा है। मैम आप ब्लर आ फोटो रहा है भेज मैम, देना। कुछ भी नहीं दिख रहा। दूर मैम करो। नहीं दिख मैम रहा। आप फोटो भेज नहीं दीजिएगा मैम कुछ प्लीज। समझ में नहीं आ रहा। मैम मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है। हाँ मैम। यस मैम। मैम जो फिल्ट्रेट पीसीटी से आया था मैम वो कैसा था? मैम लाइक जब वो एंटर हुआ था डायग्राम तो अपन इनको कैमरे से दिखा दो। हाँ। मुझे इधर स्क्रीन दिखाओ, वो कैमरा दिखाओ। हेलो। अरे वो सर ने उसे मूव किया था। यस बेटा, और ऊपर एक मिनट। हाँ अब कुछ दिख पा रहा है? यस मैम नहीं मैम, मैम सिर्फ डायग्राम ही दिख रहा है डायग्राम मैम। दिख रहा है बस मैम। लिखा नहीं दिख रहा। अभी देखो मैम दिख पीसीटी रहा है। दिखेगा यार, ऐसा दूर करके देखिए। थोड़ा दूर करके पूरा दिखेगा, पर नंबर आप पढ़ नहीं पाओगे। मैम आप कुछ फोटो समझ में भेज नहीं आ रहा। अरे रुको रुको, ये भेजिए। वोमेन्स कैप्सूल दिख रहा है लिखा हुआ? मैम लिखा हुआ नहीं दिख रहा, मैम ब्लर ब्लर आ रहा है। नहीं दिख रहा मैम। चलो ठीक है, सॉरी, फिर अब नहीं दिखा सकती। मतलब आई एम सेंडिंग यू द फोटो। मैम फोटो भेज। मैं यस फोटो मैम। यस दिखा मैम। दूंगी। उस फोटो में सारा एरो करके दिखा, यहाँ पर ये रीअब्सॉर्ब हो गया, ये चेंज हो रहा था। मैम यस मैम। एक्टिवली पैसिवली वो भी दे दीजिएगा। हाँ, मैंने पहले आपको याद रखना है, वाटर पैसिवली होगा, बाकी एक्टिवली होगी। यस मैम। और यस मैम मैम, याद बैलेंस हो भी गया। होगा ना अब हमने पैसिवली। पढ़ा था डीसी सॉरी एच लूप का जो असेंडिंग आर्म था, विच इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। यस मैम। तो वहां पे वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होना था। एक्टिव। असेंडिंग आर्म में कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, एक बार आप बता दीजिए प्लीज। अब आप फिर से सोचो एक बार, असेंडिंग आर्म की बात कर रहे हैं। मैम हाइपोटोनिक। हाइपो ओके मैम अब तो याद ही हो गया मैम, बार बार एक बोल बार बोल फिर के। सोचो, हाइपो होगा कि हाइपर होगा? हाइपो। मैम हाइपोटोनिक। मैम हाइपर तो मैम डीसीटी में होगा। यस मतलब आपने ऑर्डरली सब जगह नोट कर लिया है, कहाँ पर हाइपरटोनिक है, कहाँ पर हाइपोटोनिक। मैम Yes. जो फिल्ट्रेट मैम लाइक अब सुनो। पीसीटी से आया था मैम वो कैसा था? मैम एक बार बता दीजिए। पीसीटी से जो फिल्ट्रेट आया था, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। यस मैम मैम। आप फिर जल्दी जल्दी DCT करा दो मैम। वेट वेट, हाँ फिर डीसीटी में आया ना, डिसेंडिंग लूप में आया, एच लूप में, एच लूप के डिसेंडिंग लूप से जो फिल्ट्रेट आया वो हाइपरटोनिक था। यस मैम हाइपोटोनिक। यस मैम। और एसेंडिंग लूप से जो आया वो मैम हाइपोटोनिक था। हाइपोटोनिक। ठीक है, फिर डीसीटी से जो आया वो कैसा था, आइसोटोनिक। फिर मैम से आइसोटोनिक। यस मैम। हाँ, कंफ्यूजन। और फिर सिटी में आया तो ये वापस हो गया मैम हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। यस मैम।
अब वैसे ही मैम हाँ बोलो बोलो क्या। मैम रीएब्जॉर्प्शन में जो मैम पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो मैम वो तो डिफ्यूजन से हो जाता है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी के थ्रू, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, मेम्ब्रेन है ना। मैम वही डिफ्यूजन होगा। हाँ, डिफ्यूजन नहीं कहते उसे, वो Osmosis. एक्चुअली दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर डैश डैश डैश, तो इट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलर डैश डैश डैश, वो उनके ट्रांसफर को अलाउ करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो मैंने बोला ये सिलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल है? सेमी परमिएबल मतलब हाँ सुनो, परमिएबल मतलब इट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यस मैम। ठीक है। सेमी परमिएबल मतलब इट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ ओनली मैम सॉल्वेंट ओनली पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सिर्फ सॉल्वेंट के ट्रांसफर को अलाउ करेगी। ठीक यस है मैम। है ना। और मैंने बोला सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब आवाज नहीं, अगर मैंने बोला सिलेक्टिवली परमिएबल है मतलब इट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो जाएगा ही जाएगा, बट ओनली सिलेक्टेड सॉल्यूट आर अलाउड टू ट्रांसफर। मतलब पानी तो जाएगा ही जाएगा यार, वो तो रीअब्सॉर्ब हो ही जाएगा, पर जो सॉल्यूट है सिलेक्टेड सॉल्यूट आर ओनली रीअब्सॉर्ब। मैं क्यों बार बार कह रही हूँ कि ओनली सोडियम एंड क्लोराइड आर रीअब्सॉर्ब? मैम सिलेक्टिव, मतलब that Because they are membrane is, selectively permeable. yes, that membrane is selectively permeable. मैंने बोला ascending loop की membrane it is impermeable for water, तो Yes वो मैम। पानी को अलाउ नहीं करेगी ना, तो Yes, वहाँ Only reabsorption ions. नहीं होगा वाटर का। मैम आपने Yes, बताया था ma'am. सेमी परमिएबल। यस मैम। हाँ तो सेमी परमिएबल है मतलब वाटर जाएगा, बाकी मैम सब्सटेंस आपने लिखवा था सेमी परमिएबल फॉर यूरिया, तो वो हाँ, तो- यूरिया जो होता है वो सॉलिड होता है कि तो यूरिया के लिए सेमी परमिएबल है। अच्छा हाँ मैम यूरिया तो जा ही सकता है। मैम यूरिया मतलब कि सॉल्वेंट होता है कि सॉल्यूट? ये पार्टिकल नहीं, यूरिया सॉल्युबल मैम फॉर्म में वो तो होता है। मिक्सचर होता है। हाँ सॉल्युबल फॉर्म में ही होगा। ओके। मैम सिटी में Yes. दोनों टाइप के होते हैं हाँ। ना, वो सिटी में दोनों टाइप के ट्रांसपोर्टेशन दोनों होते हैं ना। हाँ दोनों 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 ओके मैम। मैम एक बार H2 सेमी में परमिएबल medullary रिपीट कर form दीजिए, आपने होती क्या है ना? बोला? दोनों ने एक साथ पूछा, फिर से पूछो एक बार। 1 2 3 स्टार्ट। तेजस नहीं आस्क। मैम कंपैरिजन करेंगे तो फिर डिसेंडिंग आर्म में मैम ज्यादा थोड़े से एब्जॉर्प्शन कॉमन होगा है। ना। डिसेंडिंग आर्म में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों? किसका एब्जॉर्प्शन होगा डिसेंडिंग आर्म मैम में? वाटर का लें तो वाटर मैम वाटर, वाटर का डीसीटी में डिसेंडिंग। यस 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 मैम एच लूप से भी मेडुलरी रे फॉर्म होती है ना? हाँ। ओके। अब अपन क्वेश्चन पे आ जाए। यस यस मैम। टाइम भी नहीं। हाँ आपको टाइम, मेरा अगला क्लास कितने बजे? 40 मिनट्स। अभी तो 15 है। मिनट रह गए हैं मैम। कोई बात नहीं, चलो फटाफट। क्वेश्चन तो इजी आपको आते हैं, मुझे पता है। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन डन एवरीबॉडी? Yes, Reabsorption ma'am. of nutrient substance from PCT. PCT. Answer is fourth question. The mechanism of मैम urine formation in ultrafiltration. Ultrafiltration, A option is correct. Fifth question पे आते हैं। In diabetes mellitus मैम ग्लूकोज। अपन ने याद किया था यस मैम insipidus। लास्ट क्लास में हाँ हमने याद किया था इंसुलिन में इंसिपिडस नहीं है, यस मैम यस मैम। तो मेलिटस है। मैम आप इसका फोटो भेजने वाली थी ना, किसका फोटो? मेरी मेलेटस वगैरह का, शायद मुझे याद नहीं। नहीं वो मैं जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते तब उसको देखते बेटा। ओके But मैम। control and coordination is deleted from your syllabus. मैम वो मैम वो एचएससी टर्म में 2 नहीं में आएगा आएगा ना? ना। वाला मैम नहीं आएगा, पढ़वाओगे? क्या मैम पढ़ेंगे भी नहीं मैम उसको। नहीं बेटा हम मना कर रहे थे, अभी अपन पहले रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। मैम थर्ड क्वेश्चन में चीज मैंने लेक्चर रिकॉर्ड भी किया आपके लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला स्टार्ट किया 1.5 घंटे से। ये आवाज आ रही है? म्यूट हो जाओ। कौन है ये? मेरे तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, मेरे हाँ, तरफ नहीं कुछ, मैं घबराहट। अकेला बैठा हूँ। जिसने एक आवाज करी थी वो शांत हो गया अपने आप, वो तो हम किसी का भी नाम ले लेते। तेरा नहीं नाम मैम तो हम हमेशा सबसे- मेरे ही आवाज आता वही है। तो, तेरा नाम हम सबसे पहले तेरा नाम लेते हैं।
है ना। चलो फर्स्ट ठीक है, वाला क्वेश्चन में डाउट मैम जो है। रीअब्जॉर्प्शन Okay. होता है वो डिफ्यूजन से होता है। किसका रीअब्जॉर्प्शन, अब बात यहाँ आती है। मैम आपकी मेहनत पानी में गई ना। मैम वाटर या ऐसे लग रहा है, इतना मैंने बताया मैम फिर हम भी देख लेंगे reabsorption। मैम हम उसको। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा? मैम एनटीएससी में नहीं आएगा वो चैप्टर। NTSC में तो आएगा, कर लेते हैं मैम। पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को उसको मना किया था, तो फिर मैंने वो लेक्चर भेजा नहीं आपको, तभी ये एक पीरियड हमको डीपीक्यू मतलब मिल गया डिस्कशन में मिल गया ना। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट रन पे नेक्स्ट वीक में मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अब, मैम लेकिन यस मैम। फर्स्ट टर्म में रिप्रोडक्शन आने वाला है, स्कूल की भी चिंता करो। यस मैम। यस मैम। मैम बाकी ग्लूकोज टाइम में टेस्ट हम क्यों हुआ? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लेंगे। यस मैम यस मैम। मैम जो थर्ड मैम वाला फोर्थ का क्वेश्चन है, डिफ्यूजन थर्ड क्वेश्चन में, एक मिनट मेरे को फटाफट पढ़ने दो, अब जरा शांत हो जाओ। थर्ड क्वेश्चन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑकर इन। मैम अगर इसमें मतलब ऑप्शन तीनों पे आता होता ऑल है। ऑफ दिस तो मैम हम उसमें टिक कर सकते थे, क्योंकि रिएब्जॉर्प्शन तो सभी में होता है। हाँ हाँ कर सकते थे, पर ऐसा ऑप्शन वो लोग देते ही नहीं कभी। यस मैम, ओके मैम। मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट। पर मैम Maximum- यूजफुल तो मैम पीसीटी में ही होगा, मेन यूजफुल सब्सटेंस। में तो है 5% हो जाता है। पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन योर पीसीटी, यस मैम। ये आप याद रख लो कभी भी क्वेश्चन है, यस मैम। है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन इन अल्ट्राफिकेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अपन ने 3 स्टेप देखा था। सिक्स्थ क्वेश्चन में थे। अरे चुप चुप, मैम अल्ट्राफिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन में डिफ्यूजन भी होता होगा ना। अब देखो, इन डायबिटीज मेलिटस द पेशेंट ड्रिंक्स मोर वाटर एज देयर इज ग्लूकोज। ज्यादा पानी क्यों पीना होता है? ग्लूकोज। मैम मैम मोर वाटर Balance- क्यों ड्रिंक करना होता है? बॉडी को बैलेंस करने के लिए ओके मैम। वाटर सॉल्ट बैलेंस। ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज क्यों हुआ इसका? प्लाज्मा। बताया ग्लूकोज था क्यों है? आपने। अरे मैंने तो ग्लूकोज ऐसे ही पूछा, क्योंकि हमको पता है डायबिटीज जो हो रहा है, डिसीज जो नॉर्मल डायबिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट, वो ग्लूकोज की ज्यादा हो जाता है बॉडी में। यस मैम ग्लूकोज इसी वजह से ज्यादा होता होता है मतलब इंसुलिन कम हो जाता है, तो Yes. इंसुलिन ग्लूकोज को तोड़ता नहीं है, तो वी आर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट एनर्जी टू परफॉर्म Yes. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो तो मैम पर्सन ज्यादा धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। मैम तो ज्यादा पानी पीने से क्या होता है? ज्यादा पीने मैम, वो पानी ग्लूकोज- पीने से ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हमको हेल्प मिलता है। मैम वो मतलब मेरा यूरिन में भी solution निकल जाता वो है। हाइपोटोनिक यस मैम, चेंज हो ओके जाएगा ना। मैम। यस मैम, यस। मतलब इंसुलिन और ग्लूकोज में बैलेंस लाने में हेल्प करता है। नहीं, बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज और पानी का बैलेंस ma'am, बनेगा, ऐसा यस। है ना। ठीक है, नेक्स्ट, यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड मैम बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा ओनली। सिक्स क्वेश्चन, Plasma ए ऑप्शन इज करेक्ट। मिक्सचुरेशन, नाउ एवरीबॉडी नो द मिक्सचुरेशन। मैम इसका आंसर गलत ही है। बॉडी होना था मैम वहाँ अरे पे। एक मिनट, रिमूवल ऑफ अरे बॉडी होना था। वही मैम। मैम फ्रॉम चुप हो बॉडी। जाओ। फ्रॉम ब्लड। इसको करेक्ट कर लो, कैसे होगा? करेक्ट करो ऑप्शन ए करेक्ट करो, रिमूवल Yes, ऑफ ma'am. यूरिया फ्रॉम द बॉडी। और वैसे तो यहाँ आना चाहिए किसकी आवाज है ये खरखर? ये तो यूरिन आना चाहिए। हाँ, Yes, ma'am, रिमूवल removal of ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी। 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 इस ऑप्शन को ऐसा करो, जरा यूरिया की जगह करो यूरिन। यस मैम कर लिया। यूरिया की तो जगह, हो सकता है ना। मैम ये आपने लास्ट में बताया था। हाँ बट आप Lecture यूरिन ही के। करो बेटा, यूरिन ही करो आप, यूरिया से अगली बार फिर कंफ्यूज हो सकते हो। तो ओके। यहाँ Yes, पे आप ma'am. करो Yes, ma'am. रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द From- बॉडी, ब्लड की जगह Yes, बॉडी ma'am. करो। मैम यस मैम कर लिया। यस। डन Yes. डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर्स ऑफ यूरिन इज मैम ड्यू टू। ऑप्शन बी यूरोक्रोम। यूनिको। मैम ऑप्शन बी क्या यूरोक्रोम। स्पेलिंग लिखी है? यूरोक्रोम सही से अरे लिखो मैं आप। सही लिखा था। मैम सही यस लिखा मैम है। पहले में सही लिखा लिखा था। पहले सही था। हाँ, अभी पता नहीं ये दूसरा वाला आ गया होगा इसमें। इसको मैंने करेक्ट करके भेजा होगा, वो करेक्ट वाला पहले आ गया, ये यस मैम ऐसे ही होगा। करेक्ट वाला आ हमारे गया। पास करेक्ट ही है। कोई बात नहीं। चलो, यूरोक्रोम इज करेक्ट नाउ। 10th यस क्वेश्चन, मैम। प्लांट गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय मैम ट्रांसपिरेशन। सी ऑप्शन इज रेड ऑफ एक्सिस क्या होता है? हाँ, रेड ऑफ एक्सिस कहाँ लिखा है ये रीड ऑफ? मतलब बाहर। Loss of राइट water. राइट। लॉस ऑफ वाटर। अच्छा, ज्यादा का बाहर रीड निकलना। ऑफ, हाँ मतलब बाहर निकालना, वेस्ट को बाहर रिलीज करना। ओके मैम। 10th question, best products produced All by of plants these. are All of these. yes, best
वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन मैम प्लांट। ऑप्शन डी 1 and 2 वाटर भी तो होता है ना। रेस्पिरेशन ऑप्शन डी सही। प्लांट में मैम डी है ना 1 and 2 डी वाटर 1 and 2 बोल। यस मैम। प्लांट में मैम लेकिन रेस्पिरेशन में वाटर का होता है। ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेट तो हमेशा ही होता रहता अब है। एक बात बताओ, प्लांट भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यस मैम। सो ऑफ कोर्स प्लांट में भी रेस्पिरेशन में इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यस मैम Yes, मैम उसे कार्बन डाइऑक्साइड लगता है ना। हाँ, वो बात अलग है कि वो वापस उसे फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर लेता है, बट मैम निकालते उस वक्त समय की बात देखें तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकला ही नहीं। हाँ निकला ही ना, ऑफ कोर्स वो तब तभी निकला तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि आम आदमी यही सोचता है कि प्लांट तो CO2 ले रहा है और O2 दे रहा है, यस मैम तो वो कुछ तो भी उल्टा ही आंसर लगाएगा और उसका आंसर गलत हो जाएगा। ये जिसके मैम, यहाँ इसका से analogy आवाज आ क्या रही है है? जरा बंद करेगा कि मैं थप्पड़ मारूं कि मैं बाहर निकालूं? कौन है ये? जरा कैमरा ऑन करे, जरा सामने आए। अरे बताओ, मैं आज के मैम बाद अपने आप ही बंद अगर कर दिया। हाँ, अपने आप कैसे किया? मतलब पहले जानबूझ के कर रहा था ना। यस मैम आज के बाद अगर आपके यहाँ से आवाज है ना, यू वेट एंड वॉच। मैम इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा ना। कैसे बच्चे इतना डिस्कस करें टाइम पास के लिए, खरखर कर रहे बैठ के? देखो फिर आवाज आई है। मैम हमारे इधर ये काम चल रहा है, मतलब ये मैं तो अलग कमरे में बैठा हूँ, सामने एक घर बन रहा है, उसकी आ रही है। सर दरवाजे सॉरी खिड़की बंद कर सॉरी देना। मैम। मैम सब बंद है, वो जनरेटर चल रहा है जस्ट बगल में, जस्ट बगल में, मींस यार, 2 कदम की दूरी पे नहीं आप है बस। जस्ट बगल से जस्ट अवे हो जाओ ना। जस्ट बगल में बैठ के खरखर सुना रहे हो हमको। उतना बड़ा मैम होना चाहिए था। उतना बड़ा क्या होना है? घर चलो 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 ठीक है, चलो आगे चलो। डी है ना। वॉशरूम में जाके बैठ जा। मैम वो तो और पास में है। और पास है, चल ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो। मैम इसका डी होगा ना? पहले क्यों लव पहले क्यों बोले थे मेरे घर से आवाज नहीं आ रही है? मैम तो मुझे लगा था कि कोई अपने मुंह वगैरह से ऐसे निकाल रहा है, उसके लिए आप कह रहे थे, तेरे को इसलिए भारी मैंने कह दिया मेरे घर से। बहुत सी चीजें लग जाती है तुझे, हैं? मैम अब नहीं आ रही है। तभी हम तेरा ही नाम लेंगे, हम हमेशा तेरा ही नाम लेंगे। अब देख लेना। गलत बात है। 13 क्वेश्चन नहीं ना? कौन मैम सा था? 12th one मैम 12th करना है। इन फोटोसिंथेसिस द वेस्ट हम प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन 13 क्वेश्चन द gaseous waste of respiration and photosynthesis मैम ऑप्शन सी स्टोमाटा एंड लेंटिसेल। stomata and lenticel C option। मैम लेंटिसेल से कम होगा ना? लेंटिसेल मैम बेटा कम होगा लेकिन। कम होगा, पर होगा तो सही ना। ओके मैम। ये तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। यस मैम। यस 14 मैम, फिर तो क्वेश्चन रूट से भी होता होगा ना? रूट हेयर से भी होता है। मैम फ्रेश वाटर फिश। हम तो अगर रूट हेयर भी ऑप्शन में होता तो उससे लगाते ना। हाँ, Okay. लगाना ही पड़ता ना। ओके मैम। भी तो हो सकता द है। मेन नहीं कंफ्यूज होना। द मेन फंक्शन ऑफ fat loop is the reabsorption water from the renal tubule। फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश। Fresh water fish, okay. In which of the following H loop was developed? अरे क्या लिखा है? H loop less develop or absent, ऐसा होगा। यस मैम। मैम Yes. डेजर्ट So माउस urine- ये देखो, मैम desert- डेजर्ट माउस में डेवलप्ड होगा। हाँ डेजर्ट माउस में डेवलप होगा। मैम कार्निवोरस बर्ड मैम में कार्निवोरस भी बर्ड होता में है। हाँ नहीं बर्ड होता। मतलब डेवलप मैम, है, उसमें यूरिन भी- कॉन्सेंट्रेटेड है। यस मैम वही तो है। समझा दो एक बार 14। बेटा Yes, देखो H loop बड़ा है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया, यस तो मेरा मैम। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। यस मैम। अब बताओ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कौन रिलीज करेगा? बर्ड्स या Desert डेजर्ट mouse। ऑर्गेनिज्म? हमने देखा था ना तुम लेजार्ड वगैरह। यस, तो बर्ड्स और डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड पे कन्वर्ट करते हैं ना, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं एंड Yes. दे कंजर्व द लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस Yes, को ma'am. मिनिमाइज करने के लिए। यस मैम। आ रहा है ना समझ में? सो यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अपने आप ट्यूबलाइट जलेगा कि बर्ड लिखा है मतलब बर्ड यूरिक एसिड को रिलीज करेगा, मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ma'am. ज्यादा होगा, मतलब Yes, इसमें ma'am. एच लूप डेवलप होगा, यस मैम। यस मैम। है ना? इन सेम वे डेजर्ट माउस बोला है तो भाई डेजर्ट लिखा है इसमें भी ज्यादा होगा। यस मैम। और हमको मैम तो पता है सी कि होगा। हाँ, मैम यस वाटर मैम आ फिश में गया होना फ्रेश चाहिए। वाटर। गार्डन प्लेट्स क्या होता है? वो मुझे भी हाँ, याद नहीं मैम। आ रहा,
बट आपको ये फ्रेश वाटर तो सबसे क्लियर समझ में आ रहा है Yes, कि ma'am. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हमारा ब्लड तो मैम Yes, ma'am. कार्निवोरस Yes, ब्लड ma'am. मैम एब्सेंट भी दे दिया। हाँ तो रिड्यूस हाँ होता तो है मैम रहता है उनमें absent। एब्सेंट टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम 15 कार्निवोरस बर्ड का वो क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? कार्निवोरस बर्ड्स मतलब जैसे वल्चर होते हैं ना, स्कैवेंजर्स, यस मैम। जो डेड एंड डिके एनिमल्स को मैम यूटिलाइज इसका आंसर क्या है? यस मैम। सी। अब मैम वो तो 15 गंदगी साफ करती है ना एनवायरनमेंट की। हाँ ना डेड एंड डिके मैटर को भी यूटिलाइज कर लेते हैं। Workers in deep mines suffer usually from dehydration because of मैम water loss. ऑप्शन डी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। यस form मैम of इन द sweat. फॉर्म ऑफ स्वेट। Yes. मैम इसका ऑप्शन मैम ए क्यों स्पेलिंग नहीं हो गलत है। सकता था? मैम इसका Along with आंसर ए और salt बी in the दोनों में form of चाहिए। मैम पहले घुमाने के लिए एक क्यों ऐसी नहीं हो स्वीट दे दिया, बाद minute, में दूसरे सुनो। ऑप्शन पढ़े तो कुछ था ही नहीं। Workers in deep mines suffer usually from dehydration because of water loss. Dehydration हो रहा है, water loss हो रहा है in the form ए of ज्यादा sweat. सही हो। बेटा क्योंकि हमको यहाँ वाटर के लॉस के बारे में बोला गया है, Yes, ma'am. वो सॉल्ट का include नहीं है रेफर नहीं salt. किया है, सॉल्ट का मैम रेफर वो तो नहीं किया है। स्वीट लिखा। मैम लेकिन स्वेट के नहीं, साथ Yes, सॉल्ट ma'am. तो आएगा ही आएगा। मैम स्पेलिंग गलत है। मैम डी में स्वीटली। मैम ए होना चाहिए इसका सही। मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो, स्पेलिंग मिस्टेक को तुम सही कर लेते हो। मैम तो 15 का डी है ना? यस डी। मैम ए मैम क्यों नहीं लेकिन होगा? अगर sweat मतलब है, वाटर तो वाटर होगा तो आएगा ही। सॉल्ट भी निकलेगा। यस वाटर होगा तो सॉल्ट निकलेगा, ये तो सही है। मैम पसीने के साथ तो निकलता ही है नंबर सॉल्ट। स्वेट के साथ सॉल्ट तो होता ही है। हम तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। मैम वो दोनों ही सेम मैम ही उसमें है। मेंशन भी नहीं मैम है। ए और डी दोनों सही होने चाहिए और ज्यादा मैम एक appropriate का होगा फिर। एक सेकंड एक सेकंड। मैम ए ज्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैम देख के बता रही है। मैं कॉपी में चेक कर रही हूँ कि व्हाट आंसर राइटिंग। Yes, हो सकता है मैं Yes, ma'am. कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ भाई बहुत सारा मंगल। ठीक है मैं बताती हूँ बाद में, ओके मैम। है ना। मैम अभी तो डी माने ना आंसर। हाँ अभी तो Yes, यू ma'am. डी, अभी यू मेंशन द डी ऑप्शन ओनली। ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड cause an increased volume of urine production in man? बताओ। ऑल ऑफ दिस। All of these. All of Yes. ऑल ऑफ दी। मैम ह्यूमिड डे कैसे? जैसे अभी वेट, अभी जैसे बारिश का दिन है, मॉइस्चर है, नमी है, तो इस कंडीशन में यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। यू गो फॉर Yes, ma'am. यूरिनेशन मोर टाइम्स। मैम क्यों? यस मैम मतलब रीजन यस मैम क्यों? हम पिएंगे तो यूरिन भी कम जाना होगा। पानी भी कम पी रहे हो, बट बॉडी इज नॉट रिक्वायर मोर वाटर, सो वी लूज द वाटर मोर। मैम पसीने की वजह से ज्यादा पानी पी रहे हैं। नहीं देखो जो है वो मैम वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ना। पर्सन टू पर्सन तो डिपेंड करेगा, बट ऐसे मॉइस्ट कंडीशन में हमको पसीना नहीं आ रहा। जैसे भयंकर गर्मी में दो दिन पहले, रुको 2 दिन पहले हमको जितना भयंकर पसीना आ रहा था, उतना पसीना इस क्लाइमेट में नहीं आ रहा। यस मैम। एंड टुडे वी हैव मॉइस्ट क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, यस है ना। अब लेकिन बॉडी इसमें को यूरिन की बात की है। हाँ बेटा, अब सुनो, मेरी बॉडी को वाटर का रिक्वायरमेंट कम है, मैं पानी कम पी रही हूँ, ठीक है। अब पानी को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मेरे बॉडी को पानी का रिक्वायरमेंट भी कम है, तो जितना है उतना मैं, कम क्यों है? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करना, रिलीज नहीं हो रहा। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यस ऐसा थोड़ी होता है बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 45 हो गया तो मेरा बॉडी टेम्परेचर भी 45 हो गया, होता है क्या ऐसा? जो टेम्परेचर है वो तो उसी रेंज में रहता है ना बॉडी का। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया मतलब मुझे बुखार आ गया। यस आ रहा है समझ में? यस है ना। Yes. सब यहाँ पर अब मैंने मैं बोला स्वेट के बॉडी रिस्पॉन्सिबल है ना। वेट, अगर बॉडी वाटर कंज्यूम नहीं करेगी तो बॉडी वाटर को रिलीज कर देगी बाहर। अब पसीना भी नहीं आ रहा तो पानी कहाँ से रिलीज करोगे? अलोंग विद द यूरिन ओनली। यस मैम। गेटिंग हम मी? तो हम सर्दियों में पानी ही कम Okay, ma'am. पिएंगे तो भी यूरिन ज्यादा आएगी क्योंकि बॉडी को वाटर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम तो पिएगी नहीं फिर। नहीं पीते तो हो ना, बिना पानी के चलता नहीं है। कम नहीं, पियोगे प्यास तो पर लगती पियोगे है। जरूर, पियोगे जरूर, कम पियोगे। मैम ह्यूमिड डे में गर्म पानी पियोगे भले ही। तो मैम ह्यूमिड डे में हमें पसीने क्यों आते क्या ज्यादा? ह्यूमिड डे में
मैम ज्यादा ह्यूमिडिटी पसीना क्यों स्वेटिंग आता कम है? हो रही है इसलिए यूरिन ज्यादा हो रही है। ह्यूमिड जब टेम्परेचर भी ज्यादा हो तो मैम ह्यूमिड मतलब समर। नहीं, यू दैट विंटर 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 मॉइस्चर मैम वाला। वाटर मॉइस्चर ज्यादा होता है। हाँ वाटर मॉइस्चर ज्यादा। मैम रेनी सीजन जैसे हम तो बॉम्बे मैम में इसलिए जाते हैं हमारे सी पसीने ज्यादा कम आता है। कम आता है, सी शोर पे जाओगे आपको बॉडी स्किन ऐसा चिपचिप सा लगेगा, पर वहाँ पसीना ऐसा टपकेगा नहीं आपका। जैसा Yes. यहाँ ग्वालियर में पसीना टपकता है वैसा आप गोवा जाओगे तो पसीना टपकेगा नहीं, बट वहाँ पे आपको ह्यूमिड मॉइस्चर लगेगा, वो चिपचिप वाला पसीना हो। अजीब लगे। यस मैम लेकिन इसका उसके सिंपल लिए जब रीजन ज्यादा यही होगा ना क्योंकि sweat स्वेट होती है कम तो- होता है तो हाँ हाँ, अब Yes, देखो ma'am. दूसरा ऑप्शन क्या लिखा, मोर इनटेक ऑफ वाटर, ये भी सही है, ज्यादा पानी पियोगे तो ज्यादा यूरिन आएगी यस मैम है ना। फोर्थ ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है, ड्रिंकिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाटर, ज्यादा नमक वाला पानी पी लोगे तो। मैम एक ही भूख बात ज्यादा हो गई लगेगी। ना बी और सी। हम सॉल्ट वाटर से मतलब क्या होगा? मैम वाटर मैम बट पानी तो पी मैम रहे हैं ना। पानी, वाटर अरे सुनो सुनो, सॉल्ट वाटर मतलब मैंने अगर बोरिंग का पानी पी लिया, मैंने आरओ का पानी नहीं पिया, आरओ का पानी फिल्टर होके आया है, यस उसमें मैम सॉल्ट का कंटेंट कम है। मैंने डायरेक्ट नल का पानी पिया, उसमें सॉल्ट का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है। अगर मैंने Yes. डायरेक्ट बोरिंग का पानी पी लिया है उसमें सॉल्ट का कंटेंट और ज्यादा है। अब सॉल्ट वाटर मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगी कि पानी में नमक घोल के पी लूंगी, नहीं मैम ऐसा नहीं गेटिंग मी है ना। यस मैम ये डिफरेंस होता है कि आप विच काइंड ऑफ वाटर यू यूटिलाइज। तो फिर मैम ये मोटर का पानी पीने से कोई दिक्कत होती है? नहीं ऐसा बॉडी को हैबिट होना चाहिए टू टॉलरेट ऑल कंडीशंस। जो आरओ का मैम, तो पानी मैम- पीते हैं, वेट एक मिनट, जो आरओ का पानी पीते हैं अगर वो कहीं और का पानी पी लेते हैं, so it is difficult for them, they are not able to digest that water, उनको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। मैम तो बी और ओके मैम। मतलब कि मैम सी पॉइंट क्यों हुआ? एक बार यस मैम मैम एक बार मैम सी में मंगल सर- सॉल्ट वाटर लिखना जरूरी था। एक मिनट यस मैम सॉल्ट वाटर। एक मिनट रुक जाओ, मंगल सर का फोन नंबर पूछो कहाँ है, मेरे कॉपी में कॉपी लेके चले गए। सॉरी सॉरी फॉर दिस है ना। मैम यस बेटा यस बोलो। मैम आप एक और क्लास रख मैम वो लोगे मैम? चेन्नई हो नहीं वाला पाएगा बता आज। दीजिए क्यों? हाँ बेटा मैं कोशिश करूंगी। क्लास है 5 मिनट। हाँ 5 Yes, मिनट बाद ma'am. क्लास से मैं बंद कर दूंगी ना प्लीज। मैम चेन्नई वाला बता दीजिए मैम, सॉल्ट वाटर वाला। सॉल्ट वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाटर, अगर बॉडी में सॉल्ट ज्यादा होगा तो क्या यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा? क्या वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज इंक्रीज? नहीं ये नहीं होगा। मैम उसमें लिखा है large Concentration. quantity। वही तो होगा ही। मैम हाँ ये गड़बड़ होगा। सॉल्ट नहीं होना चाहिए। मैम अकेले मैम इनटेक ऑफ वाटर ठीक रहेगा। मैम Intake फिर तो of बी और Yes, सी ma'am. सेम ही हो जाएंगे। हाँ वो गड़बड़ लग रहा है मुझे। वही तो मैम अभी बी तुम्हें लगा लगता है ज्यादा ना- ऑल होगा। मैम अभी अगर मैं सॉल्ट वाटर लिया है तो मैम सॉल्ट तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो मैम फिर ज्यादा Yes, मैम फिर तो ज्यादा पानी यस बच जाएगा। यस यस ओके ओके गुड। मैम फिर तो ऑल ऑफ दीज ही होगा ना। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्यों मैम? मैम फिर से बता दीजिए। यस मैम सॉल्ट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। यस ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17 मैम ऐसा क्वेश्चन। क्यों? मैम हाँ क्या मैम बेटा? ऐसा क्यों? सॉल्ट वाटर पीने से Salt- ज्यादा क्या हो? सॉल्ट पीलोगे तो सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना पीसीटी में। जी मैम जी मैम। Yes, ma'am, फिर वो time- तो जितना भी सॉल्ट होगा बॉडी बाहर नहीं जाने देगी। मैम Reabsorb और ये भी और बहुत ही ये- एक्सट्रीम मैम, जी, मैम। कंडीशन में ही वी रिलीज द सॉल्ट आउट फ्रॉम आवर बॉडी। सॉल्ट वाटर को Yes, पीने से ma'am. और जल्दी डिहाइड्रेशन जी। होता है ना। ज्यादा नमक का पानी, अरे ओआरएस का मैम, घोल पीते हो तो क्या करते हो? नमक और शक्कर ही तो डालते हो ना। नहीं मैम वो क्या वो होता है ना कि कहते हैं कि समुद्र का पानी लावा, इतना सारा बोले कभी भी तो- कोई पी नहीं सकता। कौन जाता है समुद्र का पानी पीने? नहीं मैम वो कोई वहाँ कहते हैं ग्लास पानी भर- की कमी है ना ड्रिंकिंग अच्छा वाटर तो की। लो पानी का कमी होगा तो समुद्र में ग्लास भर के पानी पिएगा? नहीं जहाँ इतने मैम लोग वो उधर हार्मफुल मचा होता है, है, टॉक्सिक होता है। हम आरओ लगा लेंगे। वो हम कभी पीने जाते ही नहीं है समुद्र का पानी। नहीं मैम मैं तो ये कह रहा था मैम सीरियसली आरओ ये तो बहुत डिहाइड्रेशन खराब हो और होता जाएगा है कुछ ना। दिन बाद। चलो आगे देखो फटाफट, कम से कम 20 तो कर ले बेटा। 17
A person has taken very high protein rich diet, his urine will eliminate more urea. मैं यूरिया प्रिया A option is correct. Question 18. Glomerular filtrate passes from glomerular capsule into पीसीटी Women's capsule. वोमेंस कैप्सूल होना चाहिए। glomerular filtrate से glomerular filtrate process from glomerular capsule ग्लोमेरुलर किसको कैप्सूल बोला था? तो मैम माल्फेजी मैम वो पूरा हो गया वुमेन्स हाँ, बेटा ग्लोमेरुलस कैप्सूल ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिलके हमने कैप्सूल बोला है। मैम माल्फिजियन कैप्सूल बोलते ना ग्लोमेरुलर तो यस मैम। वही मतलब है ग्लोमेरुलस कैप्सूल। हम वो एक ही होता है आपने बताया। हाँ Yes, वो एक तो मैम कैप्सूल मतलब PCT। दोनों ही। हाँ हाँ तो आपका ब्लड वो फिल्ट्रेट कहाँ एंटर होगा इन योर पीसीटी पीसीटी filtered enter into PCT right 19th Okay, ma'am. question it लिखा है if a person undergoes a prolonged fasting then his urine will be found to contain higher level of मैम ये नहीं आया ये नहीं इसका आया। मतलब मैम ये नहीं नहीं आया मैम मैम। ये नहीं आया। ऑप्शन आपके आंसर का options समझ में क्या ऑप्शन दिया है कीटोन मैम ए यस मैम कीटोन Yes, से ma'am. मतलब क्या Yes, है? होता क्या है कीटोन क्या होता है? कीटोन से होगा, बाकी तो अच्छा, वैसे भी कम हाँ, मिलेगा देखो, तो बाहर नहीं जाने देगा हाँ बॉडी। हाँ लॉजिकली भी सोचो तो मैम, लेकिन ग्लूकोज तो बाहर होता नहीं क्या है? जाएगा। नहीं मैम ऐसे तो आंसर मैम आ पर जाता होता फिर ये आंसर तो आगे मतलब पर होता क्या है? मैम होती है अल्डिहाइड और कीटोन कीटोन है ना एक फंक्शनल ग्रुप है। अभी 10th में तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप कीटोन ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप Yes, कार्बन ma'am. एंड कंपाउंड में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे। जैसे ग्लूकोज है ना मेरा ग्लूकोज के अंदर भी है अल्डिहाइड ग्रुप और फ्रुक्टोज के अंदर होता है मेरा कीटोन ग्रुप। ठीक है अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम है C6H12O6 फ्रुक्टोज का भी सेम यही फॉर्मूला है C6H12O6 बट फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा है जो हमेशा सेकंड कार्बन पे लगता है मतलब टर्मिनल एंड पे नहीं लगता फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे कीटोन ग्रुप नहीं लगता। समझ नहीं आया मैम कुछ भी। यस तो मैम हमारी दिमाग के बॉडी ऊपर से जा रहा है। में बता तो दो अभी रहने दो ये तुमको फंक्शनल ग्रुप जब मुझे पढ़ोगे कुछ तब समझ में समझ नहीं। यस मैम यस मैम हम नेक्स्ट अभी क्वेश्चन इसको देख छोड़ हम लेते तो अभी रट ले हाँ अभी देखो आपको ये तीनों ऑप्शन गलत लग रहा है। अमिनो एसिड नहीं हो प्रोलॉन्ग सकता। फास्टिंग मैम अभी वैसे तो आ गया था प्रोलॉन्ग फास्टिंग मतलब आपने 2 दिन कुछ नहीं खाया पिया जो लव के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है है ना। तो अगर आपने 2 दिन कुछ खाया नहीं है तो आपका यूरिन कैसा होगा कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि नहीं होगा। यस मैम कंसंट्रेटेड होगा। अब मेरे को बताओ दैट कंटेन हायर लेवल ऑफ किसका हायर लेवल होगा। अब देखो मैं ग्लूकोज तो बॉडी के बाहर निकालूंगी नहीं अलोंग विद द यूरिन। यस मैम यस मैम ना मैं फैट को ना मैं फैट चलो डाइल्यूट होगा है ना। अगर डाइल्यूट भी मानो तो क्या आप ग्लूकोज को बॉडी के बाहर निकालोगे नहीं मैम कैसे यूरिन निकालेंगे। क्या No, फैट को ma'am. निकालोगे नहीं मैम नो क्या फैट अमीनो एसिड को निकालोगे नो नो मैम। नहीं मैम यस तो मैम कभी भी कीटोन से बचा। अच्छा नो मैम। यस 20 क्वेश्चन देखते हैं किडनी ऑस्मोटिक प्रेशर मैम कंट्रोल सी वाटर एब्जॉर्प्शन वाटर वाटर एब्जॉर्प्शन ठीक है 20 क्वेश्चंस हो गए 20 आर स्टिल मोर लेफ्ट। मैम 20 मैम वाला एक और डिस्कशन रख लेना। 28 का सो यस हमको सुना एक आध बार और अपन डिस्कशन ले लेंगे क्लास। हम 20 Yes, मैम ma'am. छोटा सा। मैम 20 एक्सप्लेन कर दीजिए यस आपका मैम। संडे को कोई क्लास है क्या। मैम संडे को संडे को टेस्ट है। टेस्ट अच्छा संडे को टेस्ट है। फ्राइडे सैटरडे मैम सैटरडे को ऑफ है मैम। को लीव है मैम सैटरडे सैटरडे को ऑफ है उस दिन ले लो। हम सैटरडे को रख लो मैम। सोने के लिए। सैटरडे को फ्राइडे को यस मैम फ्राइडे। फ्राइडे को तुम्हारा छुट्टी है छुट्टी बनाओ। सैटरडे क्या कहानी है बताओ। सैटरडे को छुट्टी सैटरडे हॉलीडे एक ही क्लास है मैम यस एक ही मैम। क्लास कौन सी क्लास है ये बताओ। मैम फ्राइडे को मैथ्स। एक है मैथ्स का डीपीक्यू डिस्कशन है आप 4 o'clock से ले सकती हैं मैम। यस मैम हम बाद में Yes, लेना ma'am. मैथ की क्लास की मैम। यस मैम मैथ की क्लास बाद ही लेना। मैं देख लूँ मैं बात करती हूँ है ना। यस यस मैम यस क्लोज मैम नाउ। मैम मॉड्यूल में डिस्कस कर लेंगे। हाँ मॉडल भी करेंगे जो भी बचा कुछ यस मैम मैम टेस्ट में मैम एक्सक्रीशन मैम आएगा 20 वाला एक्सप्लेन कर दो। 20 वाला एक्सप्लेन कर दो। किडनी ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल्स वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। यार ऑस्मोसिस के थ्रू क्या एब्जॉर्ब हो रहा था। मैम वाटर ही हो। वाटर ही हो रहा था। सिंपल था। क्या क्या लॉजिक लगाओगे कोई बहुत टफ है गहराई में जाने की जरूरत है। लॉजिक लगा है। नो हर मैम क्वेश्चन में एकदम गहराई में मत चले जाया करो वो कंफ्यूज होकर रह जाते हो फिर। थोड़ा लॉजिक लगा। 19th वाले ऐसे नहीं सोच सकते कि उनके पास ऑस्मोसिस की वजह से कुछ प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा।
Yes, वाटर मैम, हायर से होगा। लोअर जाएगा तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड को सुन के घबरा गए। मैम ऑस्मोसिस से वाटर करके। पैसिव एब्जॉर्प्शन अपन ने देखा बेटा, वाटर इज पैसिवली Yes, हाँ एब्जॉर्ब, मैम। Yes, मैम। ना, तो वो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा था। मैम Yes. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ चलो बोलो जल्दी, टाइम हो रहा है। मैम जो मैम 19th टेस्ट में क्वेश्चन में, मैम जो 19th क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं सोच सकते कि फैट्स तो अपन को मिलेगा नहीं क्योंकि फास्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी नहीं हाँ। मिलेगा, तो अमीनो एसिड यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो सीधे अमीनो एसिड निकल जाए। अमीनो एसिड नहीं निकलेगा, अमीनो एसिड टूटेगा तब वो यूरिया और ये बाकी सारे प्रोडक्ट मैम बनेंगे। क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है ना अमीनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए, और वो एनर्जी मिल नहीं रही। पर वो तो हम स्टोर्ड एनर्जी होगी ना कुछ। हम थोड़ी बहुत एनर्जी तो रहेगी। वो तो रहता है, हम 2 दिन के व्रत में मर नहीं जाएंगे, ओके है मैम। ना। तो दैट मैम मैम टेस्ट में जो एक्सक्रीशन आएगा ड्रिंकिंग ना ऑफ सर? लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाटर वाला है मैम, उसमें हम ऐसे वही है ना मैम, मतलब कि सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, बाकी से वाटर बचेगा। ठीक है। मैम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स मैम क्या होता है? डायलिसिस में मैम वही अल्ट्रा किडनी फिल्ट्रेशन। ट्यूब्यूल, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल मतलब वही पीसीटी डीसीटी। हम नेफ्रॉन। Yes, हाँ मैम। नेफ्रॉन। मैम डायलिसिस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों नहीं होता? नाउ वी क्लोज। मैम Yes, टेस्ट में thank you, सिर्फ मैम। बोल के कोई था एक्सक्रीशन क्या? आएगा ना? क्या वुमेन्स क्या? मैम ग्लूमेरुल्स और मैम बुमेन्स कैप्सूल को मिलाकर रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं क्या? हाँ बोल सकते। मैम डायलिसिस में वुमेन्स अल्ट्रा बोल फिल्ट्रेशन क्यों नहीं होता? डायलिसिस में क्या नहीं होता? मैम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों नहीं होता? अल्ट्रा फिल्टर में इसको देख के बताऊंगी, ये उस दिन भी Yes, अपना Thank you, क्वेश्चन रह मैम। गया था। यस मैम। Yes, चलो मैम। Yes, thank मैम। you, मैम thank टेस्ट you। में एक्सक्रीशन आएगा ना टेस्ट सर? में एक्सक्रीशन ही आएगा, यस मैम। ट्रांसपोर्टेशन नहीं आएगा, ओनली एक्सक्रीशन ही आएगा। और इसके बाद वाले टेस्ट में पूरा, इसके बाद वाले टेस्ट में पूरा लाइफ प्रोसेस आएगा। Yes, मैम आएगा। ओके मैम, कोई दिक्कत Yes, नहीं। मैम। यस मैम ओके रिवीजन। मैम। Yes, मैम। Yes, ma'am. ओके बाय मैम, थैंक यू मैम, गुड चलो इवनिंग बाय। मैम। Thank you, Bye, मैम। मैम। Bye. Thank you, मैम। Bye, ma'am. Thank you, मैम। Thank you, मैम। गुड नाइट मैम। अच्छा गुड नाइट हो गई।